क्या आपके सामने भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आप कोई भी साइट खोलते हो लाइक गूगल क्रोम पे या किसी भी सर्च इंजन पे, तो उसको ओपन करने के बाद लिंक तो ओपन होती है, लेकिन लिंक ओपन होने के बाद जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज आता है उस पर सीधा लिख के आता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच। ये प्रॉब्लम हमें लगता है कि सबको फेस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसको मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आगे तक देखें। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कहीं और से कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे देता हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए। इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका सही जाता है तो फिर आप अपनी उस साइट को चेक करिए जिस साइट को आप ओपन कर रहे हैं। साइट को कैसे चेक करना है, पहले जिस सिस्टम पे आप ओपन कर रहे हैं ओपन करो, नहीं हो रही है फिर किसी दूसरे सिस्टम पे ओपन करो या किसी दूसरे मोबाइल पे ओपन करो। अगर उन पे खुल रहा है आप पे नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम है, साइट पे नहीं। अगर सारे पे नहीं खुल रहा तो इसका मतलब साइट पे प्रॉब्लम है। साइट में कैसे प्रॉब्लम होती बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लो कोई सरकारी नौकरी निकली है तो उस पर लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं उस साइट पे। तो जब एक साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं तो साइट नहीं चलती, तब मैसेज यही वाला आता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच। अब जब सारी चीज़ें आप समझ जाओगे कि इंटरनेट कनेक्शन आप में है, दूसरे में मोबाइल में चल भी रहा, दूसरे या सिस्टम में चल रहा है, तो आपको सीधा समझ में आएगा कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको सीधा पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी हम अपने पीसी के स्क्रीन पे हैं और गूगल क्रोम खुला हुआ है। इसके कॉर्नर पे 3 डॉट्स जो आता है वहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स थोड़ा नीचे आता है, किसी का ऊपर आता है, चेक करके अपना क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें डाटा ब्राउज़र डिलीट करना है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जंक फाइलें इकट्ठा हो जाती है, सेटिंग्स आ जाती है, उनको डिलीट करना होता है। तो यहाँ बेसिक्स ऊपर दिख रहा है, बेसिक्स में आके यहाँ पे देखें 3 बॉक्स क्लिक है, इनमें बॉक्स में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही बहुत सारी समस्याएं बनती हैं। फिर ये एक एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस में क्लिक करने के बाद ये देख लेना है, यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ देना है, एक पासवर्ड वाला और एक फिल वाला। इनको छोड़ के सारे बॉक्स टिक करके डिलीट डाटा पे क्लिक कर देना है, ताकि जिससे पूरा बेकार डाटा जो है कोई मतलब का नहीं वो क्रोम का डिलीट हो जाए। फिर उसके बाद जो आपको दिक्कत आ रही है वो आप जाके एक बार चेक करोगे वेबसाइट चला के, चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, तो एक बार चला के ज़रूर चेक कर लेंगे। तो डाटा पे क्लिक करने के बाद डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो उसके बाद आपको अगला स्टेप ये करना है कि आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यही एसेसिबिलिटी पे आना है। ठीक है, एसेसिबिलिटी पे आने क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लें सारे ऑप्शन जो हैं ये लाइव वाले ये ओपन तो नहीं है। अगर ये ओपन है तो इनको ज़रूर से ज़रूर क्लोज़ कर देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो एक ऑप्शन आपको ये देख रहा है पेज स्वाइप वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको ऑन रहने देना है। ठीक है, इसके करने के बाद अगले स्टेप में आपको जाना है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है इसमें से कोई भी ऑप्शन ऑन ना रहे। ठीक है, उसके बाद इसी गूगल क्रोम की सेटिंग का ये एक ऑप्शन आता है रीसेट सेटिंग। मतलब क्रोम में भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो धोखे से अनजाने से कभी हमसे ऑन हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, कई बार क्लिक्स हो जाते हैं। तो इस पर भी आके आपको क्लिक करना है और रीसेट सेटिंग पे क्लिक करके पूरी सेटिंग को रीसेट कर देना है, मतलब पहले जैसा कर देना है, ताकि जो दिक्कतें आ रही हैं अनजाने से वो सारी क्लियर हो जाए। ये सेटिंग करने के बाद आप जो वेबसाइट चला रहे हो, जो भी चेक कर रहे हो, उसको एक बार चला के चेक कर लेना चल रहा है या नहीं चल रहा है। आई होप कि चल जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो उसके आगे के स्टेप्स मैं बताऊंगा। जितने भी स्टेप्स बता रहा हूँ, जितनी भी सेटिंग्स बता रहा हूँ, अगर आप क्लियरली करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है ऑल एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मेरे में 4-5 ऑप्शन खुल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होने चाहिए,
ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनमें बहुत सारी इंटरनल सेटिंग्स ऐसी होती है जो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से ऑन है। हम भी चाहेंगे तो बहुत ही ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस सीधा से सीधा जड़ ही हटा देना चाहिए। सीधा इनके ये पांचों जो हमारे में है, ये आपके में बहुत सारे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है, क्योंकि अनजाने में आप कुछ भी कर सकते हो, ये किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो इसको रिमूव करना है। ये पांचों हैं, मेरे में अगर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे प्रॉब्लम आएगी तो मैं भी रिमूव कर दूँगा। तो इनमें इनको रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद फिर आप वेबसाइट एक बार चला के देखना, आपकी चल जाएगी तो अच्छा रहेगा। आप आगे काम कर लेना, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगला स्टेप आपको जो करना है वो मैं बताऊंगा। आपको अगले स्टेप ये करना है कि सीधा कंट्रोल पैनल पे आके क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसमें लार्ज आइकन कर लेना है, क्योंकि हमको जिस सेटिंग में जाना है वो वहीं से दिखाई देगा। इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमको पहले ऑप्शन में जाना है, इंटरनेट ऑप्शन कहाँ है, हाँ ये इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंटरनेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है SSL को क्लियर कर देंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। इस सक्सेस होने के बाद ओके कर देना है। तो ये भी एक छोटी सी सेटिंग जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद हम कंटेंट्स में आएंगे। इसमें आने के बाद ये लैन सेटिंग जो होती है, लैन सेटिंग में एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है। ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके, ये देखो 3 बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। 3 बॉक्स में जो प्रॉक्सी वाला है ये अनटिक होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपका टिक है तो इसको अनटिक कर देना, ठीक है। मेरे में वैसे अनटिक है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही तो मैंने ओके नहीं किया, मैंने बस आपको ऑप्शन बता दिया। वहाँ के आने के बाद फिर आपको एडवांस पे आना है। एडवांस पे देखो अभी क्लिक किया मैंने। एडवांस पे आने के बाद आपको ये जो रीस्टोर सेटिंग एंड ये है ना, इसको कर देना है एडवांस सेटिंग। रीस्टोर एडवांस सेटिंग पे आके क्लिक कर देना है। इस सेटिंग में ओके करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर जाके आपको अपनी वेबसाइट में जाके देख लेना है चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो उसके बाद आपको अगला स्टेप ये करना है कि यही गूगल क्रोम की सेटिंग में जाके क्लिक करना है। वहाँ पे आके सर्च बार में आपको क्रोम / और फ्लैग लिखना है, ठीक है। फ्लैग लिखने के बाद ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो ये आएगा इक्विपमेंट UKIC प्रोटोकॉल। इसमें आके ये देखो ये ऑप्शन जो दिख रहा है डिफ़ॉल्ट, ये देखो इस चीज़ को तो आपको दोनों तरीके से देखना है। देखो डिफ़ॉल्ट लगा के एक बार अपनी वेबसाइट चला के देखना अगर चल रही है, अगर नहीं चल रही तो इसको एक बार डिसेबल कर देना। डिसेबल करके एक बार चला के देखना, शायद चल जाए। अगर नहीं चलता तो एक बार डिसेबल करके फिर डिफ़ॉल्ट लगा के देखना। तो यह इसको 2 या 3 बार करके आपको देखना है, मतलब 3 बार में। तो उसके बाद अगर देखो अगर सॉल्व होना है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगी तो फिर आगे स्टेप मैं बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हम ये करेंगे कि रीसेट नेटवर्क। रीसेट नेटवर्क में जाने के लिए फिर वही सर्च बार में आएंगे विंडो के, यहाँ पे लिखेंगे हम सीधा सेटिंग में क्लिक करने के बाद टाइप करने के बाद क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, ये वाला पेज खोलेगा। सबसे नीचे देखो नेटवर्क रीसेट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि नेटवर्क रीसेट करना है। किसी चीज़ और लोगों में दूसरी जगह भी आ सकता है, तो इसको देख के कर लेना। यहाँ पे आके रीसेट नाउ करेंगे और एक बार पूछेगा कि करना है कि नहीं, तो यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर रिफ्रेश मार लेंगे। रिफ्रेश मारने के बाद फिर जाके हम एक बार ये वाला नेटवर्क है जो भी चाहे इंटरनेट है, वो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड चेंज अडॉप्टर पे क्लिक करेंगे। चेंज अडॉप्टर में आके आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप नेट किससे चला रहे हो, वाईफाई से चला रहे हो या इंटरनेट से, इंट्रानेट से चला रहे हो। तो मेरा तो केस में मतलब वाईफाई है, तो मैं वाईफाई से चला ले रहा हूँ, ठीक है। तो वाईफाई में आकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इस पे ये ऑप्शन है वर्जन इंटरनेट प्रोटेक्टर 6 TCL पे जाके क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर से चेक करेंगे कि आपकी वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि चल रही है कि नहीं चल रही है, वो क्लियर हो जाएगा। फिर वही वाईफाई पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इस वाले इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अगर डबल क्लिक करोगे तो भी ये खुल के आएगा, प्रॉपर्टीज़ पे करोगे तो भी ये खुल के आएगा। देखो बहुत सारे ऑप्शन में होता है कि ये IP एड्रेस मतलब नहीं पढ़ा होने पे भी बहुत से लोगों का चलता है, जिनके में दिक्कत आती है। तो ये यूज़ द फॉलोइंग DNS, इस पे आके मतलब यहाँ पे वो कोड डाल देना है जिससे चलने लगेगा। बहुत सारे लोगों में दूसरे कोड पड़े होते हैं, लेकिन गूगल का
गूगल क्रोम का ये है कि 8888 4 टाइम डालेंगे इस पहले वाले ऑप्शन पे, दूसरे वाले ऑप्शन 88 एंड देन 4 एंड 4 करने के बाद सीधा ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप एक बार फिर से जाके अपने गूगल पे चेक करोगे, अगर आप में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरा बताने के मतलब कि जितने भी ऑप्शन आप बार बार करोगे उसको हर बार सर्विस जो भी मैं बता रहा हूँ सेटिंग्स, उसको चलाने के बाद एक बार अपने वेबसाइट को ज़रूर चलाना, जिससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सी सेटिंग से प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि सर्च बार में ही जाएंगे, वहीं पे जाके हम सीधा कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला एक काला सा स्क्रीन खुल के आएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों में नहीं खुलता है तो उनकी दिक्कत दूसरी होती है। तो यहाँ पे आके आपको ये टाइप करना है आगे NETSH रीसेट कैटलॉग, इंटर मारेंगे। फिर उसके बाद ये देखो सक्सेसफुल लिख के आया, 3 से 4 स्टेप में होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके सेट करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे NETSH स्पेस INT स्पेस रीसेट डॉट लॉग। ये चीज़ टाइप करने के बाद इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद ये सारा कमांड आगे खुल के आएगा। ओके ओके ओके, मतलब बहुत सारी सेटिंग्स जो ख़राब है वो सब सही हो रही हैं। एंड फिर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम डालेंगे IP config एंड /FLUSHDNS। इसको टाइप करके इंटर मारेंगे। तो इंटर मारने के बाद सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, और सक्सेसफुली लिखने के बाद अब आप अगर देखोगे आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो देखो ओपन हो गई, खुल गई। तो देखा दोस्तों कितना इजी था, कितना आसान था। मैंने जितने भी रीजंस बताए, जितने भी ऑप्शंस बताए, अगर आप उनको फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे। आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी, हर किसी ऑप्शन को ओके करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आप अपने साइट को चला कर देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑप्शन के कारण मेरी साइट नहीं चल रही थी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक साइट को अप्लाई करने के बाद ओपन करना। बाकी अगर आप चाहें कि सारे जितनी मैं वीडियो में ऑप्शन बता रहा हूँ वो सारे करने के बाद आप करना चाहें तो सारा करके भी कर सकते, कोई ना कोई तो सेट हो ही जाएगा और चल जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको लगता है मैंने नॉलेजदार वीडियो बनाई है, आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और अगर आपको लगता है आप कोई पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझ पर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मैं ज़्यादातर वीडियो पर खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, खुद बैठता हूँ। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप पूछना चाहें, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बताऊँगा जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आपको वीडियो में सच में सही लग रहा हो कि मैंने सच बनाई, तो मुझको कमेंट बॉक्स में भी गुड विशेस या बैड विशेस जो भी आपके मन में है वो चीज़ आप लिख के मुझको बता सकते हैं। या कुछ कमी रह गई हो या कुछ और जानना चाहते हो तो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के आप बात करो, मैं आपको सारी चीज़ का रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जितने भी नॉलेजदार वीडियो बना वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों इसी तरह की मैं नॉलेजदार वीडियो लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।